हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीवी क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे। फिर हमने एसएससी सीजी और मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस साल उनको देखा। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक जो अगला कंसेप्ट होता है वो होता है डिस्काउंट का। उसको बहुत डीपली और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली डिस्काउंट होता क्या है, कैसे इसको लगाया जाता है और अलग अलग तरीके से कैसे डिस्काउंट लग सकता है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डिस्काउंट किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन में उसको यूज करते हैं और देखते हैं उसको। सो देखिए दोस्तों, होता क्या है, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी वस्तु, लेट सपोज ये मेरे पास पेन है। पेन की अगर मैं बात करूं तो पेन कहीं ना कहीं पहले मैन्युफैक्चर होगा, यानी किसी फैक्ट्री के अंदर ये पेन मैन्युफैक्चर होगा और इसका जो रॉ मटेरियल होगा, प्लास्टिक है, इंक है, जो भी इसका रॉ मटेरियल है उसका कुछ कॉस्ट होगा जो मैन्युफैक्चरर को पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरर को लेट सपोज वो जो कॉस्ट पड़ा है वो है 100 रुपया, यानी ये जो पेन है वो मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए में पड़ा। अब मैन्युफैक्चरर उसको क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर उसको बेच देगा होलसेलर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली आके मार्केट में तो बेचेगा नहीं। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपने होलसेलर को उस प्रोडक्ट को बेच देता है और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उस प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी तय कर देता है कि उसकी जो एमआरपी होगी वो कितनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एमआरपी खुद मैन्युफैक्चरर ने उसने तय कर दी, 100 रुपए उसको रेट पड़ा। सो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर ने इसका जो रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी रिटेल में कब बिकेगा ये, मैन्युफैक्चरर को 100 रुपए का ये पेन पड़ा, मैन्युफैक्चरर ने इसको होलसेलर को बेच दिया 10 रुपए के प्रॉफिट पे, सॉरी 10% के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने फिर क्या किया, इसको रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर इसको कंज्यूमर को बेचेगा। तो ये पूरी चेन होती है दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो मार्केट में किस तरह से लॉन्च होता है। मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर के बाद में होलसेलर के पास आया, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया। अब यहां तक बात आती है कि जो मैन्युफैक्चर होता है उसने उसको मार्केट प्राइस तय कर दिया, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि लेट सपोज अगर 100 रुपए मैन्युफैक्चर को पड़ रहा था तो मैन्युफैक्चर ने क्या किया, इस पे 100% ऊपर इसने मार्केट प्राइस तय कर दिया। तो इसका रिटेल प्राइस इसके पास कितने का, जो एमआरपी होगी, एमआरपी कितनी होगी दोस्तों इसकी, 200 रुपए की। 100 रुपए का 100%, 100, इसने 100 रुपए का मैन्युफैक्चरर को पड़ा था, उसने अब इसको होलसेलर को बेचा। लेकिन होलसेलर को बेचने से पहले इसने क्या किया, उस प्रोडक्ट की एक एमआरपी तय कर दी कि अगर ये मेरे को 100 रुपए का पड़ा है सो रिटेलर जो होगा उसको मैक्सिमम 200 रुपए में बेच सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रिटेल मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जो रिटेलर के पास वो वैल्यू जाती है वो 2 बार बढ़ती है। पहली बार कब बढ़ेगी, जब मैन्युफैक्चरर से वो होलसेलर के पास जाएगी, और दूसरी बार कब बढ़ेगी, जब होलसेलर होगा वो भी तो, उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए अपना, तो वो भी अपने प्रॉफिट तय करेगा। लेट सपोज उसने 10% का प्रॉफिट अपना ले लिया, किसके ऊपर, होलसेलर जो उसको कॉस्ट पड़ेगा उसने अपना 10% का प्रॉफिट लेके रिटेलर को बेच दिया। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ही 100 रुपए का पेन पड़ा था, मैन्युफैक्चरर ने उसको 10% का प्रॉफिट लेकर 110 रुपए में होलसेलर को बेचा। होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर को 110 रुपए का ये पेन पड़ा। अब होलसेलर ने उसको 10% का प्रॉफिट लिया और उसने क्या कर दिया, उसको रिटेलर को बेच दिया, यानी 110 का 10% क्या हुआ होगा, 11, यानी 121 रुपए में उसने रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर के सारा काम रिटेलर के पास में आता है। रिटेलर के पास में क्या है, जो एमआरपी जो उस पेन के ऊपर लिखी हुई है वो 200 रुपए की है, ये 200 रुपए का पेन है, लेकिन रिटेलर को कितने का पड़ा, ये 121 रुपए का। यानी इसको देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर वो इसको देखो, रिटेलर 3 तरीके से इस पेन को बेच सकता है। पहला किस तरीके से बेचेगा कि उसको सीधा सीधा जो एमआरपी होगा, जो इसका जो एमआरपी होगा, एमआरपी पे उसको बेच दे, एमआरपी पे उसको कंज्यूमर को बेच दे, तो उसको प्रॉफिट देखिए कितने का हो रहा है, 79 रुपीज का इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन दूसरे तरीके से कब बेच पाएगा वो, अगर मार्केट डाउन है, चल नहीं रही, अगर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। सो लेट सपोज अगर रिटेलर ने डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट। अब मेन बात आती है, ये डिस्काउंट कहां से आया, डिस्काउंट रिटेलर ने दिया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और ये डिस्काउंट लगेगा किसके ऊपर दोस्तों, ये लगता है हमेशा एमआरपी के ऊपर। जो मैन्युफैक्चरर ने उसका प्राइस तय किया था, उसका मैन्युफैक्चरर ने प्राइस इस केस में कितना तय किया, 200 रुपए, तो रिटेलर ने क्या किया, उसको 121 रुपए का पेन पड़ा, लेकिन कस्टमर्स उसके पास आ नहीं रहे थे तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने क्या किया, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने बता दिया कि उसके जो प्रोडक्ट है
20% का उसके ऊपर डिस्काउंट है। तो 20% डिस्काउंट किसके ऊपर? 200 के ऊपर। 200 रुपए का 20% कितना होगा दोस्तों? 40 रुपए। 40 रुपए 20% 200 रुपए का कितना आएगा? 40 रुपए। यानी 40 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया किसके ऊपर? एमआरपी पे। अब डिस्काउंट देने के बाद में वो कितने रुपए की बेचेगा? 140 रुपए की। अब देखो उसको खैर प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है ना, प्रॉफिट तो हो रहा है। 121 रुपए की चीज थी, उसने 140 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का? 19 रुपए का इसको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो दूसरा केस क्या होता है? आफ्टर डिस्काउंट। आफ्टर डिस्काउंट उसने दे दिया। लेकिन अब लेट सपोज कि जो रिटेलर है वो जैसे मल्टी ब्रांड मॉल्स होते हैं या दूसरी कोई शॉप्स होती हैं जहां पे मल्टी ब्रांड चीजें बिकती हैं, वहां पे जो रिटेलर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो शातिर होते हैं। वो क्या करते हैं? आफ्टर डिस्काउंट लेट सपोज इसने 20% का डिस्काउंट दिया, उसने तीसरे केस में क्या किया? ये डिस्काउंट ना देके उसने कहा 10% प्लस 10%। आप कहीं भी जाएंगे मॉल्स में देखते हैं, मॉल्स में 10% प्लस 10% या 20%, 20%, 50% प्लस 50% भी कहीं ना कहीं लिखा होता है, 50 प्लस 30 लिखा होता है। तो इस तरह से वो अपने मार्केट प्राइस के ऊपर ये प्रॉफिट ये सॉरी डिस्काउंट को तय करते हैं कि 10% प्लस 10%। अब 10% प्लस 10% का मतलब क्या है दोस्तों? कि 10% प्लस 10% का मतलब ये हुआ कि अब देखिए मार्केट प्राइस था 200 रुपए, एमआरपी था 200 रुपए। अब पहला इसके ऊपर 10% का उसको डिस्काउंट मिला, यानी 10% का डिस्काउंट देने के बाद में कितना हो गया? 10% 200 कितना हुआ? 20, यानी 180 हुआ। 180 हुआ। अब यहां से देखिए, यहां से 180 हुआ। अब दूसरे केस में क्या हुआ? अब 180 जो 10% के डिस्काउंट के बाद में वैल्यू आई 180, अब उसके ऊपर फिर 10% का डिस्काउंट आया। 180 के ऊपर फिर 10% का डिस्काउंट आया। अब ये देखिए उसको अब डिस्काउंट कितने का पड़ा? उसका कितने रुपए का उसको डिस्काउंट पड़ेगा? यानी 180 का 10% दोस्तों कितना हुआ? 18। यानी 180 में से 18 गए तो 162 बचा। यानी अब वो जो 200 रुपए की चीज थी वो उसको 162 रुपए में बेचेगा। अब देखिए हुआ क्या, यहां से डायरेक्टली अगर आप 20% निकालोगे इसका, एक 200 का अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 40 आएगा। वो 40 आएगा। सॉरी ये 160 रुपए में इसको बेचेगा। 40 आएगा, ये इसको 160 रुपए में बेचेगा। 40 रुपए का डिस्काउंट है। 40 रुपए के डिस्काउंट के बाद में उसने 160 रुपए में उस जो आर्टिकल है उसको बेच दिया। लेकिन अब वो डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट ना देके 10 प्लस 10% कैसे करके डिस्काउंट देता है। तो अब ये देखिए हुआ क्या, 10 प्लस 10% का डिस्काउंट में 200 रुपए की चीज थी, जो एमआरपी थी वो 200 रुपए की थी, और यहाँ पे उसको कितने रुपए की बेची उसने? 162 रुपए की। अब यहाँ से देखिए इसको बेचा 160 रुपए में, यहां से देखा इसको बेचा 162 रुपए में। देखने में दोनों चीजें सेम लग सकती हैं, लेकिन होती नहीं है दोस्तों। ये वाला जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट इस डिस्काउंट से कम आता है। ये जो डिस्काउंट होता है ये इस डिस्काउंट से कम आता है। आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। सो अभी तक के लिए ये देखिए डिस्काउंट का ये बेसिक है कि जो डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी के ऊपर लगाया जाता है, और एमआरपी कौन तय करता है? वो मैन्युफैक्चरर एमआरपी को तय करता है, और एमआरपी के ऊपर आपका डिस्काउंट लगाया जाता है। तो उस डिस्काउंट को जो एक रिटेलर होता है वो अलग अलग तरीके से उस प्रोडक्ट को बेच सकता है। पहला तो एमआरपी पे बेच दे, दूसरा एक फ्लैट डिस्काउंट कर दे 20%, 25% समथिंग कुछ भी, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो जो अपना डिस्काउंट होगा उसको सक्सेसिव बना दे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कर दे। यानी 10% का पहले डिस्काउंट आया, फिर 10% का हो गया, 10% प्लस 20% का हो गया, समथिंग इस तरह से डिस्काउंट चलते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे इसको थोड़ा मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। अभी तक तो हमने पूरी थ्योरी समझी कि होता क्या है डिस्काउंट में, होलसेलर कैसे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर कैसे किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद में होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर फाइनली कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो ये पूरी चेन चलती है। और जो सबसे ज्यादा चीजें हमारे यहाँ वेरिएशन होता है वो यहाँ पे वेरिएशन होता है रिटेलर और कंज्यूमर के रिलेशन में। रिटेलर और कंज्यूमर का जो रिलेशन होता है वो 3 तरीके से डिफाइंड होता है कि रिटेलर या तो डायरेक्टली उसको एमआरपी पे बेच दे, या रिटेलर दूसरा जो तरीके से बेचेगा वो फ्लैट डिस्काउंट कर दे, या तीसरी तरीके से जो बेचेगा वो सक्सेसिव डिस्काउंट कर दे, इस तरह से। सो आगे इसको मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं डिस्काउंट को। डिस्काउंट होता क्या है, चलिए दोस्तों अब रिटेलर और कंज्यूमर के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक रिटेलर है। रिटेलर ने क्या किया, उसके पास एक आर्टिकल है
जिसके ऊपर एमआरपी जो लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस जो लिखा हुआ है वो है 100 रुपीज। लेट्स सपोज उसके ऊपर जो मार्केट प्राइस लिखा हुआ है वो है 100 रुपीज। अब क्या हो रहा है कि रिटेलर अगर डायरेक्टली उसको कंज्यूमर को बेचता है कितने में, 100 रुपीज में। अब 100 रुपीज में उसको एमआरपी पे बेचा उसने डायरेक्टली कंज्यूमर को, लेकिन लेट्स सपोज उसको ये जो प्रोडक्ट था वो 60 रुपए में पड़ रहा था, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था, यानी 60 की जगह लेट्स सपोज ये 50 रुपए में पड़ रहा था। कॉस्ट प्राइस जो रिटेलर का था वो 50 रुपए में इसने होलसेलर से परचेज करा था, लेकिन उसको एमआरपी पे वो बेचने की वजह से उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में निकालेंगे, सो परसेंटेज में ये वैल्यू आपके पास में आएगी 100% का उसने इस केस में प्रॉफिट कमा लिया। पहला केस जब वो डायरेक्टली एमआरपी पे उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर अभी हमारे पास जो मार्केट है वो डाउन है, रिटेलर के पास में जो दुकानदार है उसके पास में कस्टमर्स नहीं आ रहे। अब वो क्या करेगा, अब उस जो एमआरपी होगा, एमआरपी के ऊपर वो अपना डिस्काउंट देगा। लेट्स सपोज डिस्काउंट उसने एमआरपी पे दिया 20% का, लेट्स सपोज फ्लैट 20% डिस्काउंट उसने दिया। सो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जो डिस्काउंट लगाया जाता है वो हमेशा मार्केट प्राइस या मैक्सिमम रिटेल प्राइस या लिस्ट प्राइस, आपको अलग अलग शब्द दिए गए होंगे। मेन चीज रहेगी जो इसके मार्केट प्राइस रहेगा उसके ऊपर आपका जो डिस्काउंट का परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो लगाया जाता है। अगर इसको 20% के डिस्काउंट पे अगर देता है, यानी अगर एमआरपी आपके पास में 100 रुपए की है और डिस्काउंट जो है वो 20% का है, सो दोस्तों आपके पास में देखिए एमआरपी लगाने के बाद में, एमआरपी के बाद में जब इसके ऊपर डिस्काउंट लगेगा, तो यहां से आपके पास में जो वैल्यू आती है दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी एमआरपी के बाद में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस। यानी यहां से क्या हुआ, 100 रुपए का आपका अगर एमआरपी था, 100 रुपए का अगर मार्केट प्राइस था, उसके ऊपर 20% का उसने डिस्काउंट दे दिया। अब यहां से आपके पास में 100 का 20% कितना हुआ, 20। यहां से आपके पास में क्या आया, सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस आपके पास में कितना आया, 80 रुपीज का। अब देखिए उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ रहा था, जो रिटेलर था उसको कॉस्ट कितना पड़ रहा था, 50 रुपए, 50 रुपए का कॉस्ट पड़ रहा था। और यहां से उसने क्या कर दिया, 80 रुपए में उसको बेचा। तो अब कितने का उसको प्रॉफिट हुआ, 30 का प्रॉफिट हुआ। कितने पे हुआ, 50 पे हुआ, इंटू 100, यहां से उसको 60% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा तरीका था कि जो रिटेलर है उस आर्टिकल को, उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर परसेंटेज पे बेच दे, उसके डिस्काउंट पर बेच दे। लेट्स सपोज इस केस में 20% का उसने डिस्काउंट लिया और उसको 80 रुपए में बेच दिया, लेकिन 80 रुपए उसको पड़ नहीं रहा था, उसको कितने रुपए में होलसेल रिटेलर ने कितने में खरीदा था, 50 रुपए में उस आर्टिकल को खरीदा था। अब देखिए तीसरा तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका यह है, दूसरा यह है, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज मतलब उसको 20% ही दिखाना है, लेकिन उसको इस तरह से उसने लिख दिया कि 10% प्लस 10%। अब क्या करेगा दोस्तों वो, अब देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में उसने 100 रुपए का कोई आर्टिकल था, उसने 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का पहले डिस्काउंट दिया, उसने वैल्यू आई आपके पास में 90 रुपए। अब जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी, इससे जो डिस्काउंट होने के बाद में जो वैल्यू आएगी, अब इसमें जो वैल्यू आएगी, अब उसके ऊपर आपका कितना लगेगा, 10% का डिस्काउंट लगेगा। और 10% के डिस्काउंट के बाद में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 का 10% कितना होता है, 9, यानी 90 में से 9 गया, आपके पास में वैल्यू कितनी है दोस्तों, 81 रुपए। यानी अब जो आपके पास में जो दुकानदार था उसको जब अगर फ्लैट डिस्काउंट अगर वो करता है तो उसको 80 रुपए मिलते हैं कंज्यूमर से, और अगर वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो उसको 81 रुपए मिलते हैं कंज्यूमर से। इन दोनों केसेस में आप बताइए कि डिस्काउंट ज्यादा किसमें मिला, ज्यादा डेफिनेटली जो आपका जो 80 रुपए उसको मिल रहे हैं, यानी कम मिल रहे हैं उसको, जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, उसको 80 रुपए 81 रुपए से 1 रुपया कम मिल रहा है। यानी होता क्या है, यहाँ कभी भी इस तरह का जो डिस्काउंट दिया जाता है ये शातिर लोग लगाते हैं। ये कैसे करते हैं, इसको लगाया जाता है, दिखने में तो 20% लगेगा कि हाँ 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको इस चीज की नॉलेज नहीं है वो यही सोचेगा कि 20% का डिस्काउंट है, लेकिन दोस्तों 20% से कम डिस्काउंट हमें मिलता है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में जो एसएससी है बहुत पूछता है इस टॉपिक से क्वेश्चन।
पहले तो आपको पूछ लेगा कि जो डिस्काउंट 20% है, फ्लैट 20% डिस्काउंट अगर किसी आर्टिकल पे दिया गया और 10+10 टू सक्सेसिव 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिए, दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितने रुपए का होगा। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और एक इसमें क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट भी दे देता है कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर इतना प्रॉफिट आया, मार्केट प्राइस के ऊपर इतना डिस्काउंट लगा, सो सेलिंग प्राइस समथिंग, इस तरह के कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे हम लोग अपने वीडियोस में इन क्वेश्चंस को देखेंगे। सो अब जरा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा डिस्काउंट का कंसेप्ट। अब जरा क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं कि एसएससी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट जो होते हैं वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सक्सेसिव डिस्काउंट्स को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं अगर आपको पहला तरीका बताऊं, लेट्स सपोज 10% प्लस 10%, ये हमारे पास दो डिस्काउंट्स हैं जिनको सक्सेसिव डिस्काउंट्स कहेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक डिस्काउंट देने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आई उसके ऊपर फर्दर भी डिस्काउंट दे दिया गया। और पहली चीज समझने वाली ये है कि दोस्तों एमपी मार्केट प्राइस के ऊपर कभी भी डिस्काउंट लगाया जाता है, डिस्काउंट कभी भी मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है, वो हमें क्या वैल्यू देती है, सेलिंग प्राइस। अब समझने की एक और बात है कि अब देखिए कि 10% का एक बार डिस्काउंट लगा दिया, लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट प्राइस जो है वो है 100 रुपए की, ठीक है। अगर 100 रुपए का हमारे पास मार्केट प्राइस है, पहला डिस्काउंट लगा, मैं इसकी बात अगर करता हूं, सो हमारे पास अगर पहला डिस्काउंट लगा 10% का, 10% डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। सो 10% इसमें से घटाया, कितना, 100 का 10% कितना आया, 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये वैल्यू है 90। अब इस 10% का काम खत्म। अब दूसरा 10% कहां से आया, दूसरा 10% का डिस्काउंट जो है ये जो होगा, अब ये जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी इसके ऊपर अगला 10% लगेगा, यानी 90 का 10% कितना हुआ, 9, यानी अगला डिस्काउंट कितना आ जाएगा हमारे पास में, यानी यहां से हमारे पास जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में वैल्यू आएगी वो कहा जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हमारे पास क्या था, मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस था, ये हमारे पास डिस्काउंट लगने के बाद में वैल्यू क्या आती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो तरीका ये है कि आप सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जब हमने परसेंटेज में किया था उसी तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट यहां से इस तरीके से फॉर्मेट से लगा सकते। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी ने पूछने बंद कर दिए हैं कुछ टाइम से, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कितने अलग अलग तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकूं। सो इस क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी 10% और 20% ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसको आप लिख सकते हो 10% प्लस 20%, इस तरह का सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर इस ये डिस्काउंट ना देके हम सिंगल एक ही डिस्काउंट देते जो फ्लैट सिंगल डिस्काउंट होता, वो कितने के बराबर होता अगर इतना डिस्काउंट ना देके वो एक सिंगल डिस्काउंट दिया होता। तो जरा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला तरीका तो हम यही लेके चल सकते हैं क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर लगाया जाता है। सो लेट्स सपोज मार्केट प्राइस हमारे पास जो है वो है 100 रुपया। 100 रुपए में पहले 10% का डिस्काउंट लगा, 10% का पहले डिस्काउंट लगा, तो 10% का डिस्काउंट लगने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अब उसके बाद में फिर 20% का डिस्काउंट लगा, 20% का डिस्काउंट लगने के बाद किसके ऊपर लगेगा, वो इस वैल्यू पे लगेगा, जो डिस्काउंटेड अमाउंट होगी, जो डिस्काउंटेड वैल्यू होगी उसके ऊपर फिर फर्दर सेकंड जो डिस्काउंट होगा डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर लगेगा। अब डिस्काउंट लगने के बाद ये इसका 90 का 20% कितना होगा, 18 होगा, 90 का 20%, यानी 18 जब इसमें से माइनस करेंगे 90 में से वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 72 रुपए की। यानी पहले मार्केट प्राइस थी 100 रुपए की, अब वैल्यू है कितने की, 72 की। कितना कम हुआ, 28। यानी जब आप परसेंट निकालोगे 28% कहां से, 100 से इंटू 100, यानी आपका डिस्काउंट कितने का आया दोस्तों, 28% का। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका तो यह जो हम परसेंटेज से करते आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में भी हमने इस तरीके को यूज किया, वहां पे हम प्लस करते थे प्रॉफिट के लिए, यहाँ डिस्काउंट के लिए बस माइनस करना है और कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे। और दूसरा मेथड क्या कहता है, जो दूसरा मेथड से हम इस तरीके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो क्या होता है कि अगर 10% का डिस्काउंट लगा पहले मार्केट प्राइस के ऊपर,
मार्केट प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट लगेगा, डिस्काउंट के बाद में वैल्यू कितनी हो जाएगी 90%। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे दूसरा डिस्काउंट लग रहा है 20% का, 20% के डिस्काउंट लगने के बाद में कितनी हो जाएगी 80%। यानी मार्केट प्राइस के ऊपर ये डिस्काउंट लगने के बाद ये वैल्यू आएगी, और जो इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी ये लगने के बाद में, पहले 10% का डिस्काउंट लगने के बाद में तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट लगने के बाद में एक इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी, उस इंटरमीडिएट वैल्यू पे फिर ये 20% का डिस्काउंट लगेगा, उसके बाद में हमें फाइनल वैल्यू हमें जो सेलिंग प्राइस को मिलेगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू हमारे पास बची ये बचा 9/10 और ये वैल्यू बची 8/10। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारा ये जो 90% बचा था किसके ऊपर बचा था, ये मार्केट प्राइस के ऊपर, और वैल्यू ये परसेंटेज लगने के बाद कौन सी वैल्यू आई थी, इंटरमीडिएट वैल्यू आई थी। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो डिस्काउंट लगा था, ये 20% का जो डिस्काउंट लगा था वो इंटरमीडिएट वैल्यू पे लगा था, और डिस्काउंट लगने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी, सेलिंग प्राइस आया था। यानी इसको हम कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस इंटरमीडिएट वैल्यू इनटू और सेलिंग प्राइस, इसको रेशियो के फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस 10 है, इंटरमीडिएट वैल्यू 9 है, यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू 10 है, सेलिंग प्राइस 8 है, यहाँ पे खाली वैल्यू है, ये वैल्यू सीधी सीधी कॉपी कर दी यहाँ पे, ये भी खाली है, ये सीधा सीधा कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब वर्टिकली इनको मल्टीप्लाई कर लिया 90 और ये आया आपके पास में 72। अब देखिए आपका जो ये मार्केट प्राइस से 100 था, सेलिंग प्राइस 72 आया, यहां से कितना कम आया 28 कम आया, यानी 28% का आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल गया 100 के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो इस तरीके से सक्सेसिव परसेंटेज को देखा जा सकता है। देखो एक और तरीका होता है सक्सेसिव परसेंटेज को देखने का, लेकिन उस मेथड को समझाने के लिए मैं जरा एक आप लोगों के लिए इस मेथड को एक जनरलाइज्ड वे में लेके चलता हूँ। लेट्स सपोज पहला जो डिस्काउंट है वो X% का लगा, और दूसरा जो डिस्काउंट है वो Y% का लगा, और हमारे पास मार्केट प्राइस है MP जो है हमारा वो मार्केट प्राइस है जो उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्क किया हुआ है होलसेलर द्वारा, वो हमारे पास MP है। MP पे पहला जो X% का डिस्काउंट लगा, X% का डिस्काउंट लगा किसके ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर, तो इसमें से माइनस कर देंगे, यानी ये वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू बनेगी दोस्तों। यहां से पहला जो डिस्काउंट लगेगा इंटरमीडिएट वैल्यू बनेगी, मार्केट प्राइस यहां से कॉमन आ गया 1 माइनस X/100, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू आई। अब जो दूसरा डिस्काउंट लगेगा Y% का, वो इस इंटरमीडिएट वैल्यू के ऊपर लगेगा, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट वैल्यू थी 1 माइनस X/100। अब इसके ऊपर एक और डिस्काउंट लगा Y% का, MP 1 माइनस X/100, ये इंटरमीडिएट वैल्यू पे डिस्काउंट लगा, और यहां से जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, ये हमारे पास क्या मिलेगा दोस्तों में, सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमने क्या किया, मार्केट प्राइस था, फिर उसके ऊपर X% का पहले डिस्काउंट लगा दिया, उसके बाद में हमें एक इंटरमीडिएट वैल्यू मिल गई, मार्केट प्राइस में से इस मार्केट प्राइस का X% माइनस कर दिया, तो हमें इंटरमीडिएट वैल्यू मिल गई। अब इस इंटरमीडिएट वैल्यू में से इस इंटरमीडिएट वैल्यू का Y% हमने निकाला, इस इंटरमीडिएट वैल्यू को, और इसमें से इंटरमीडिएट वैल्यू में से माइनस कर दिया, सो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। यानी मार्केट प्राइस 1 माइनस, यहां से आपके पास कॉमन आ जाएगा X/100 और 1 माइनस Y/100। सो दोस्तों आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, आपके पास में X की वैल्यू आ जाएगी, जैसे सेलिंग प्राइस, इसको और अगर मॉडिफाई कर दिया जाए 100 माइनस X/100 और 100 माइनस Y/100, यानी आप डायरेक्टली ये इन वैल्यूज को भी पुट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास था 10% और ये वैल्यू थी हमारे पास 20%। अगर आप डायरेक्टली पुट करते हो इसके अंदर, सो लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट प्राइस अगर 100 था, सो 100 माइनस 10/100 और 100 माइनस 20/100, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, ये वैल्यू हमारे पास आई 90 इंटू 80/100, और ये वैल्यू 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, और फाइनल हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना आया दोस्तों, 72। यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस 72 था, मार्केट प्राइस 100 है, मार्केट प्राइस जो हमारे पास आया वो है 100, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास आया वो है 72,
परसेंटेज डिस्काउंट कितना आएगा, परसेंटेज डिस्काउंट हमारे पास आ गया 28% का डिस्काउंट हमारे पास आ गया 100 माइनस 72 अपॉन 100 इंटू 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई डिस्काउंट की 28% का। अब डायरेक्टली इसके अंदर भी आप वैल्यूज पुट करके आप अपना मार्केट प्राइस के आपको दिया गया रहेगा क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई होगी, आपको सेलिंग प्राइस बताना होगा तो आप डायरेक्टली इससे भी बता सकते हैं जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज है। तो दोस्तों इसको एक और तरीके से किया जा सकता है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम। अब देखिए ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है, हमारे पास सेलिंग प्राइस जो आया है वो हमारे पास आया है मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस एक्स बाय 100 और 1 माइनस वाई बाय 100, ये हमारे पास क्या है दोस्तों सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या निकालना है कि जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो परसेंटेज डिस्काउंट हमारे पास क्या है। सो दोस्तों परसेंटेज डिस्काउंट कहां से निकाला जाएगा, परसेंटेज डिस्काउंट निकाला जाएगा मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू हमारे पास ये है, यानी मार्केट प्राइस में से जब हमने इस वैल्यू को माइनस किया डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, सॉरी हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है जो हम परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो हमारे पास आता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज बताता है। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आई है दोस्तों, मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस एक्स बाय 100 1 माइनस वाई बाय 100 माइनस मार्केट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100, ये वैल्यू हमारे पास है। यहां से देखिए मार्केट प्राइस कॉमन आ जाएगा, आपका मार्केट प्राइस कॉमन आया, ये वैल्यू आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1 माइनस वाई बाय 100 माइनस एक्स बाय 100 प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 इंटू 100, ये वैल्यू आई आपके पास में, और यहां से आपके पास में आया -1, ठीक है फ्रेंड्स, और डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब 100 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जितने भी नीचे डिनोमिनेटर में 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100, और यही आपका क्या रहेगा परसेंटेज चेंज। यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस को आपने ले लिया कॉमन, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, आप इतना परसेंटेज चेंज आपका होगा। अब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, आपको पिछले वाले मेथड में क्या करना पड़ रहा था, सेलिंग प्राइस आ रहा था, फिर उसको मार्केट प्राइस से माइनस कर रहे थे, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कर रहे थे, फिर उसको परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे। यहां से आपका एक परसेंटेज चेंज की वैल्यू आ जाएगी जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होगा। अब इस मेथड के अंदर इस मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें कि लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दूसरी चीज और है दोस्तों, इसमें जो माइनस साइन है वो दिखा रहा है कि डिस्काउंट यानी जो टोटल वैल्यू होगी वो मार्केट प्राइस से कम आएगी, यानी फाइनल वैल्यू मार्केट इनिशियल वैल्यू से कम है तभी माइनस आया, यानी जो सेलिंग प्राइस होगा वो मार्केट प्राइस से कम आएगा, ये चीज को शो कर रहा है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, जो माइनस साइन है वो शो कर रहा है आपके डिस्काउंट को, ये डिस्काउंट को शो कर रहा है माइनस साइन, ठीक है फ्रेंड्स। तो डायरेक्टली आप क्या कह सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज आपके पास आएगा इसी मेथड में अगर हम इसको अप्लाई करें तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 30 माइनस 2 इक्वल्स टू 28%। डायरेक्टली आपके पास ये इसका मेथड आपको मतलब आंसर इसका मिल गया, बहुत इजीली से सॉल्यूशन हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाते, जो हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई किया था उस मेथड से क्वेश्चन करना इजी होता है, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चन में क्या रहेगा, मार्केट प्राइस दिया गया रहेगा, आपके पास में सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, और आपको एक इंटरमीडिएट जो फर्स्ट डिस्काउंट होगा x% वो आपको बताया हुआ होगा, और आपको दूसरी वैल्यू बतानी होगी। वो क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा और उससे भी हो जाएगा। इस तरह के कई सारे वेरिएशंस बनते हैं क्वेश्चन के जो हम लोग करते हैं, और एग्जाम्स में हमसे अक्सर इसके ऊपर इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो दोस्तों
एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, देखते हैं कैसे इसको और इजीली हम लोग समझ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन कहता है कि लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ शोरूम इज रुपीज 2000 रुपीज। अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि तो हम पढ़ाई नहीं है। लिस्ट प्राइस जो है वही मार्केट प्राइस है, वही एमआरपी है, यानी यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है आपको दिया हुआ है 2000 रुपीज, ठीक है। एंड इट इज बीइंग सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। यानी अब ये जो आर्टिकल है उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स है, 20% और 10%, इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे उसको बेचा जा रहा है। यानी मार्केट प्राइस के ऊपर ये सक्सेसिव डिस्काउंट लगे और ये डिस्काउंट लगने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेलिंग प्राइस। यानी अब उसने बेच दिया, बेचने वाली वैल्यू कौन सी होती है? सेलिंग प्राइस। हमें उस सेलिंग प्राइस को बताना है। दोस्तों एक चीज सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में समझने की होती है सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट के अंदर, तो उसमें होता क्या है, आप पहले चाहे 20% निकाल लो या 10% निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों केस में सेम आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। यानी मार्केट प्राइस लेट्स सपोज 2000 रुपीज है और 2000 रुपीज उसकी मार्केट प्राइस है। लेट्स सपोज मैं ये वाला केस लेके चलता हूं कि 20% का डिस्काउंट इसको पहले दिया, सो 2000 का 20% कितना हुआ? 400। यानी 2000 का 20% 400, 2000 का 20% आपके पास कितना आएगा? 400 रुपए। यानी 400 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2000 में से 400 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास वैल्यू आएगी 1600 रुपए, ठीक है। अब दूसरा डिस्काउंट 10% का दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट कितना होगा? 10% का आपको डिस्काउंट देना है 1600 के ऊपर, वो होगा 160। यानी अब 160 1600 में से माइनस होगा, वैल्यू आपके पास में आएगी 1440 रुपए। यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए इस प्रोडक्ट का वो होगा कितना? 1440। अब इसी क्वेश्चन को मैं इसको रिवर्स करके आपको दिखाता हूँ। 10% प्लस 20%, अगर मैं इसको इस तरह से लेके चलूं तो हमारे पास 2000 रुपए का अगर मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे पहले 10% का प्रॉफिट लगा, मार्केट प्राइस पे पहले 10% का प्रॉफिट लगा, सॉरी 10% का डिस्काउंट लगा। डिस्काउंट लगने के बाद में वैल्यू 10% कितना हुआ? 2000 का 200 रुपए। यानी 2000 में से 200 रुपए गए, 1800 रुपए बचा। अब दोस्तों दूसरी बार जो डिस्काउंट लगेगा वो कितने का लगेगा? 20% का। यानी 20% किसका? 1800 का। 1800 का 20% कितना होगा? 360। 360 जब आप 1800 में से माइनस करेंगे तो आपके पास में वही वैल्यू आएगी 1440 रुपए। यानी दोनों केसेस में आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि चाहे 20% पहले लो चाहे 10% पहले लो, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब आप कभी क्वेश्चन करते हैं तो पहले परसेंटेज वैल्यू आपको इतनी कॉम्प्लेक्स दे देगा कि आपको दूसरी परसेंटेज वैल्यू सोचने के लिए, निकालने के लिए सोचना पड़ेगा। वही अगर आप दूसरी परसेंटेज वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर डिस्काउंटेड वैल्यू में ये जो कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे, वो इजीली सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। सॉरी। सो आगे इस क्वेश्चन को देखिए। अगर और तरीके से इसमें थोड़ा वेरिएशन ला सकता है एग्जामिनर अगर आपको कहे कि 20% और 10% जो सक्सेसिव डिस्काउंट ना निकाल के अगर एक सिंगल फ्लैट 30% का डिस्काउंट दिया जाए, तो इस डिस्काउंट में जो सेलिंग प्राइस होगा और इस सक्सेसिव डिस्काउंट में जो सेलिंग प्राइस होगा, इनमें कितना डिफरेंस रहेगा? कोई बड़ी बात नहीं है। हमने निकाली सक्सेसिव डिस्काउंट से, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1440 रुपए, और यहां से जब हम 30% का डिस्काउंट निकालेंगे, यानी 30% का जब हम डिस्काउंट निकालेंगे, हमारे पास 70% वैल्यू आएगी किसकी? 2000 की। यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों? 1400 रुपए की। यानी अब देखिए जो 30% का फ्लैट डिस्काउंट है उसमें सेलिंग प्राइस हो रहा है 1400 रुपए, और जो सक्सेसिव डिस्काउंट है उसमें 40 रुपए ज्यादा हो रहा है। यानी इस दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों के केस में कितने रुपए का डिफरेंस है? 40 रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी निकाला जा सकता है इस क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका इसमें यह भी हो सकता है, एक तो तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है। आप एक काम करिए, इस क्वेश्चन के लिए जब भी एसएससी 20% और 10%, ये फेवरेट है एसएससी का, ये बहुत पूछता है एसएससी। 10% 20% हमेशा याद रखिए, इसका जो एक जो सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल डिस्काउंट होता है, वो होता है 28%।
जो मैंने आपको पिछले कंसेप्ट मैंने अभी करवाए हैं उससे करके देखते हैं। 20% प्लस 10% माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, 30 माइनस 2 दैट मीन्स 28%। आप इस चीज का ध्यान रखिए, 28% डायरेक्टली आप इसका निकालेंगे। जैसे 28% आपका डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट के बाद में जो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, यानी लेट्स जो आपका मार्केट प्राइस था आपका 2000 रुपीज। इसमें से अगर आप 20% और 10% ना करके, डिस्काउंट ना करके डायरेक्टली आप अगर 28% डिस्काउंट करते हैं तो यहां से जो आपकी वैल्यू बनेगी 28% इसमें से जाएगा, बचेगा कितना 72%, यानी यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 72% किसका, इसका, यानी 2000 का 72% कितना आएगा दोस्तों 1440 रुपीज, यानी 1440 रुपए। यहां से भी वही वैल्यू आई। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करने के दोस्तों अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से करना इजी रहेगा। मैंने आपको 2-3 मेथड्स बता दिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को देखने के, इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और इसके ऊपर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस अभी आगे की वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना करते हैं। इस क्वेश्चन को और इस कंसेप्ट को जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अपनी जो बुक हो आप जो भी रेफर करते हैं उससे आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके ऊपर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपको पसंद आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू।